640 किलोमीटर का सफ़र महादेव के एक और दर्शन की तरफ। कभी लंबी सड़कें, कभी समुंदर का रास्ता और कभी 4 घंटे का इंतजार। लेकिन जब मंजिल त्र्यंबकेश्वर हो तो हर रुकावट भी सफ़र का हिस्सा लगती है। चलिए 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा के अगले पड़ाव की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उमेश माथुर। मैं हूँ मंसूर का पहला सोलो बाइक ट्रेवलर। आज अपनी ट्रिप का डे 6 और हम जा रहे हैं यहाँ से सोमनाथ से सूरत। रात को हम सूरत में रुकेंगे और बीच में अपने को लेनी है एक फेरी, तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा। अपन लगभग 1 बजे के आसपास मैं मान के चल रहा हूँ, 1 बजे से पहले ही पहुँच जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद मेरे को 4 बजे तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद अपने को मिलेगी फेरी। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से, और अपना बैग वगैरह रेडी है, सारी चीज़ें। चलिए निकलते हैं यहाँ से। 7:42 और निकलना है अपने को यहाँ से सूरत की तरफ। भैया इधर निकल जाएगी, उधर से इधर से निकल जाएगी। कहाँ जाना है? अब मेरे को जाना है सूरत। सूरत सूरत जाना है। हाँ, ये मैप से चले जाओ भैया, मतलब डायरेक्ट रोड पे निकल जाना है ना। हाँ तो इधर से निकल जाएगा। हाँ, इधर मंदिर के पास से भी निकल जाओ। ठीक है, थैंक यू भैया। चलिए निकलते हैं यहाँ से। चलिए मेन रोड पे आ चुका हूँ मैं, और कल एक चीज़ हुई मेरे साथ जो बताना भूल गया हमें, कि वो ये हुआ कि मैंने चश्मा लगा रखा शोल्डर पे, यहाँ पर चश्मा लगाने का आता है ये। तो वो क्या हुआ कि रास्ते में कहीं गिर गया। अब मेरे को पता नहीं कहाँ गिरा। चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। पर मैंने 2 चश्मे लिए थे और दोनों ही घूम गए। एक तो मैं शादी में गया था ट्रिप पे निकलने से 1 दिन पहले, तो वो भी घूम गया, और ये एक और था, ये भी घूम ही गया। अलग ही स्कैम हो रहा है मेरे साथ। मतलब मेरे को सूट ही नहीं होते। मतलब सनग्लासेस में लेता हूँ ना, तो यही होता है, हर बार टूट जाता है या फिर घूम जाता है। मेरा ये कम से कम 5वां या 6ठा होगा घूम गया है, और थे भी अच्छे खासे रेट के, तो नुकसान हो गया। बाकी चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अपने को जाना है घोघा। घोघा से अपने को फेरी मिलेगी, और फेरी लेने के बाद सूरत के पास एक फोर्ट है, वहाँ पर उतारेगी फेरी, और फिर देखते हैं कितनी बजे उतारती है और वहाँ से कितनी चला पाते हैं। उसके बाद होटल ले लेंगे रास्ते में कहीं। तो भरवा लेते हैं फ्यूल। आज का पहला फ्यूल ब्रेक, वैसे पहला ही आखिरी होने वाला है ये। तो 1250 में हो गई है टंकी फुल, क्योंकि यहाँ पर 96 का ही रेट है। 1 ब्रेक 2 ब्रेक, चाय ब्रेक। चाय पीनी है सुबह की अभी तक। वहाँ पर चाय की दुकान ही नहीं थी आसपास। होटल बढ़िया नहीं थी यार। वो 1000 रुपये लिए, पर 1000 रुपये जैसी होटल नहीं थी वो। बाकी मंदिर के पास बहुत सारी होटलें हैं, उनको देख लेना क्या है कि वहाँ पर रूम बढ़िया लगा मेरे को बाहर से देखने पे। पर जब रूम में रुका तब इतना अच्छा नहीं लगा रूम। जो एक खिड़की भी काम नहीं कर रही थी उसकी, कुछ नहीं, खिड़की भी खुल नहीं रही थी। मतलब ऐसा काम नहीं कर रही थी, मतलब खुल नहीं रही थी। तो ऐसा कुछ सीन था। टाइम हो चुका है फिक्स 9 बज गई है, और यहाँ से 180 किलोमीटर और है, और एक ही लीजिए आज का पहला ब्रेक कंप्लीट। हाँ, मेरे को पूछ रहे हैं अकेले हो क्या? मैंने बोला हाँ। चलिए निकलते हैं अब यहाँ से। 180 किलोमीटर और बाकी है अभी। चलिए तो यहाँ से 89 किलोमीटर और ले लिया है सेकंड ब्रेक आज का। चाय पीते हैं और निकलते हैं यहाँ से आगे। तो एक और ब्रेक कंप्लीट होता हुआ, और अब निकल पड़े हैं हम आगे की तरफ। रो फेरी, जिसमें हम बैठकर जाएंगे। और यहाँ पर मैंने समोसा खा लिया था। 20 के 3 थे, छोटे छोटे समोसे थे, पर तेल बहुत ज़्यादा था यार। तो 3 समोसे खा लिए, एक चाय पी ली, और निकल पड़े यहाँ से आगे। अब तो अभी की अपडेट ये है कि यहाँ से 26 किलोमीटर और बचा है, और सामने माउंटेन्स आ गए हैं। माउंटेन्स, हिली एरिया आ गया है थोड़ा सा। तो चलिए 26 किलोमीटर कवर करते हैं। मेरे को भूख अब कम लग रही है, समोसे खा लिए थे ना मैंने, तो भूख कम लग रही है। देखते हैं क्या सीन होता है। तो यहाँ से नेशनल हाईवे 51 को हम छोड़ रहे हैं और जा रहे हैं इस वाले रास्ते से 14 किलोमीटर, और यहाँ से अपनी डेस्टिनेशन पहुँच तो चुके हैं। अब पूछते हैं यहाँ पर कि अभी एंट्री होगी या बाद में ही होगी, क्योंकि वो चीज़ भी ज़रूरी है पूछना। बाकी देखो ट्रक वगैरह भी जाते हैं इसमें, इतनी बड़ी शिप है कि ट्रक भी चले जाते हैं। बाकी पूछता हूँ मैं अब कि एंट्री कब होगी। सर इसकी एंट्री अभी होगी कि बाद में होगी? एंट्री अभी होगी कि बाद में? इसकी एंट्री अभी होगी कि बाद में होगी? बाद में होगी। 5 बजे का टाइम है। अभी जा सकते हो, अंदर वेटिंग रूम है, सब कुछ है, गार्ड से बात कर लो। अच्छा ठीक है। वो रिसिप्ट बतानी पड़ेगी क्या? बुकिंग बतानी पड़ेगी? गार्ड से बात कर लो। ठीक है, चलिए बात करते हैं इनसे और एंट्री लेते हैं अंदर। हाँ तो वहाँ पर करना है उस ग्राउंड में। हाँ, इस वाले में।
रोक लो, एक बार आए नहीं हो, लास्ट में रोक लेना। हाँ नंबर जाके 3 नंबर से वेटिंग रूम में बैठ जाओ। ठीक है, वहीं रोक दूँ बाइक के? एक बार वहीं रोक देना साइड में। ठीक है, साइड में ना। वेटिंग रूम बता दिया इन्होंने, वेटिंग रूम है यहाँ पर, तो अच्छा हुआ ये चीज़। बाकी कहाँ करे बाइक पार्क? बाइक पार्क यहाँ पार्क कर देता हूँ। तो अभी गार्ड अंकल आए थे, उन्होंने बोला कि बाइक पार्क लगा दो, तो लगा के आ गया हूँ मैं। पर पंखा नहीं चल रहा था यहाँ पर, तो उन्होंने सामने से मेरे को पूछ लिया कि पंखा चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो फिर मैंने बोला कि नहीं चल रहा है, तो वो सामने पंखा चला के दे दिया है। मतलब बढ़िया है, स्टाफ बढ़िया लगा मेरे को यहाँ का। बाकी अभी तो टाइम हुआ है 12:33। मेरे को 3 बजे तक वेट करना है। सोचो कैसे निकालूंगा ये टाइम, वीडियो एडिट करता हूँ तो क्या। कभी कभी मंजिल तक पहुँचने से ज्यादा मुश्किल उसका इंतजार होता है। 4 घंटे बैठना पड़ा, लेकिन महादेव के दर्शन की खुशी के सामने ये इंतजार भी छोटा लग रहा था। तो अभी एंट्री ले रहे हैं यहाँ से, ये सीधा रोड और आगे फेरी पड़ी है, तो उसमें जाते हैं। और बाकी हाथ में ये बैंड बांधा है एक, ठीक है, पैक कर दिया है अपने को यहाँ से। ठीक है, अब निकलते हैं उधर साइड में, और वहाँ पर क्या प्रोसेस है बताता हूँ मैं सारी। ठीक है, अपनी बाइक को खड़ी कर दिया है यहाँ पर। अब चलते हैं अंदर की साइड में, एंट्री वहाँ से है। और बाकी एक और भैया मिले हैं, मुंबई से ही हैं, राइडर ही हैं ये भी। तो ये 2 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करके आ रहे हैं। बाकी कुछ इस तरीके का व्यू है यहाँ से विंडो में देखो तो। और बाकी अंदर का बताऊँ तो अंदर का पूरा माहौल चेंज है। ये है गेमिंग जोन। ये वाला स्लीपर क्लास है, मतलब यहाँ का। बाकी पूरा जैसे ट्रेन में रहता है ना स्लीपर, 3rd AC, वैसा वाला सिस्टम है ना पूरा, 3rd AC वाला है। वैसे ही स्लीपर में तो आजकल लोकल भी आने लग गए। तो बाकी फेरी चल चुकी है। कहाँ पर? वहाँ खड़ी थी है ना, वो वहाँ पर दिख रहा है, वहाँ पर खड़ी थी। और बाकी अभी चल पड़ी है, और ऐसा वो ट्रेन वाला ही फील आ रहा है जैसे पाँव में यहाँ चल रही है। बाकी क्या व्यू है, अभी तो ये सेंटर में जाएगी तो और भी ख़तरनाक व्यू आएगा। अभी तो ऐसे किनारे दिख रहे हैं वो, तब वो भी नहीं दिखेंगे, बस ऐसा व्यू दिखेगा। बाकी भैया मुंबई से हैं, ये भी राइडर ही हैं, ये भी आज सोलो ही आए हैं। बाकी इधर हवा आ रही है खतरनाक। आज सफर सड़कों से नहीं समुद्र के रास्ते जारी था, और हर नया मोड़ इस यात्रा को और यादगार बना रहा था। ये सिर्फ एक राइड नहीं थी, ये महादेव तक पहुंचने का सफर था। टाइम हो चुका है 9:13 और निकल रहे हैं अब यहाँ से। अपनी बाइक लेते हैं और निकलते हैं अब आगे। तो चलिए, एग्जिट का टाइम आ चुका है। टाइम हो चुका है 9:20 और बाहर निकलने के लिए लाइन लगी हुई है। और देख सकते हो कितना बस ट्रक वगैरह भी पड़ी है उधर पीछे, और बाकी बाइक्स वगैरह तो है ही है। बाकी इधर भी कारें पड़ी है। तो कुछ इस तरीके का सीन है। चलिए निकलते हैं और सूरत में कहीं होटल लेते हैं, कल सुबह निकलेंगे। अब लाइन चल पड़ी है और हम भी चल पड़े लाइन के साथ। और कुछ इस तरीके का सीन है। बाकी देख सकते हो ट्रकें वगैरह भी पड़ी है यहाँ पर, ये देख सकते हो। चलिए यहाँ से पोर्ट से निकलते हैं आगे। चलिए भैया साथ ही आ रहे हैं ये अपने, मतलब ये तो मुंबई जा रहे हैं, तो ये अपने को आगे तक छोड़ देंगे। इन्होंने देखा ही है रास्ता, इसलिए मैं फ़ोन नहीं कर रहा हूँ। सूरत में छोड़ देंगे, सूरत से अपन होटल ढूंढेंगे, फिर आधा घंटा उसमें लगेगा। तो अभी हम हज़ीरा पोर्ट से जा रहे हैं सूरत की तरफ। और क्या ही बड़ी फैक्ट्री है, आवाज़ भी नहीं आ रही है मेरी, इतनी ज़ोर से मशीनें चल रही है इसमें। चल रहे रूम देखने तुम्हारे लिए, हाईवे तक। नहीं आप जाओ, क्या है फिर आप लेट होगे। कैसा बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं आप क्या है, आप लेट हो फिर फालतू के, मेरे को टाइम लगेगा फिर ढूंढने में। ठीक है, जब भी महाराष्ट्र करोगे बिल्कुल आपको फ़ोन लगाऊंगा मैं ना। फ़ोन लगाना, अपन महाराष्ट्र साथ में। बिल्कुल ठीक है भैया। चलो, महादेव आपकी यात्रा शुभकामनाएं में सफल हो। बिल्कुल वैसे सूरत में आ चुके हैं हम। सूरत में आप लोगों का स्वागत है। तो अभी का प्लान कुछ ऐसा है कि मैं निकल रहा हूँ त्रिम्बकेश्वर के लिए, और रास्ते में ही रुकूँगा। त्रिम्बकेश्वर नहीं जाऊँगा रात में, अभी रास्ते में रुक जाऊँगा मैं गुजरात के अंदर ही। और फिर सुबह जाएंगे, महाराष्ट्र में एंटर होंगे हम। और अभी यहाँ पर मैं दुकान पे रुका हुआ था,
तो यहाँ पर कुछ लोग मिले मेरे को, बहुत अच्छे थे, फील आ जाता है। उन्होंने यही बोला कि गुजरात में टेंशन मत लो, आप गुजरात में कहीं पे भी रुकना, कहीं पे ढाबे पे रुकोगे और वहाँ पर वो खाट लगे हुए रहते हैं, उन पे भी सो जाओगे, आपके सामान के कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो ऐसा है गुजरात, आके देखो गुजरात में, अच्छा लगेगा। लोगों से बात करो, पता चलेगा कि क्या सीन है यहाँ पर, बहुत बढ़िया जगह है। बाकी अभी अपन हाईवे की तरफ निकल रहे हैं, तो रास्ते में ढाबे वगैरह मिलेंगे ना, तो वहाँ पर होटल रहती है, उनके पास रूम्स अवेलेबल रहते हैं, तो उन रूम में रुक जाएंगे अपन और सस्ते भी पड़ जाएंगे। कुछ ऐसा है कि 11:21 हो रहे हैं और रूम मेरे को अभी तक मिला नहीं है। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि बैग वगैरह इसी पे रख के जा रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी एक टी शर्ट ले जा रहा हूँ बस, बाकी सारा सामान इसी पे है। अभी बिल बनाता है 180 रुपये का, और रूम लिया है हमने 1000 का, एसी वाला है, ठीक है। अब बाकी लगेज मैंने गाड़ी पे रख रखा है, तो ठीक है। बाकी अब सोते हैं, सुबह जल्दी उठकर निकलना है मेरे को त्र्यंबकेश्वर के लिए। चलिए सोता हूँ मैं। सफ़र लंबा ज़रूर था, पर जब दिल में महादेव का नाम हो तो किलोमीटर गिने नहीं जाते, बस मंजिल की तरफ कदम बढ़ते जाते हैं। और आज हर किलोमीटर मुझे त्र्यंबकेश्वर की ओर करीब ले जा रहा था। थैंक यू भैया। तो टाइम हो चुका है यहाँ से निकलने का त्र्यंबकेश्वर की तरफ, जो कि 160 किलोमीटर है यहाँ से। और यहाँ का स्टाफ एक नंबर है। अगर आप आ रहे हो ना इस वाले रास्ते पे, और अगर आप रात देखना चाहते हो सूरत के आसपास, तो आप सूरत से 50 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र की साइड आप होटल ले सकते हो। बढ़िया होटल है, महादेव होटल महादेव, और स्टाफ एक नंबर, रूम भी बढ़िया थे। मैंने एसी वाला रूम लिया था, सस्ता भी था, 1000 रुपये का ही था, और वही सिटी में लेता तो मेरे को बढ़िया दूसरी होटल देख रहा था मैं, तो वहाँ पर लगभग 2000 का रेट बता रहे थे, और सिटी में लेता तो और महंगा पड़ता, तो मैंने यहीं ले लिया। और बाकी बढ़िया जगह दी है। चलिए, मौसम भी बढ़िया हो रहा है, टाइम हो चुका है 10:07 और मौसम एक नंबर हो रहा है। तो अब निकलते हैं आगे और अपनी 5वीं ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करते हैं आज। तो आज क्या है कि राइड कर रहा हूँ ना मैं, थोड़ा सा फ्रेश फील कर रहा हूँ। बाकी रोड तो देखो अच्छे हैं, पर फ्रेश फील इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रात को मैं 1 बजे से सोया, ठीक है। अभी सुबह में ना अलार्म लगा के सोया था 7 बजे का, तो अभी 7 बज गई थी, मैं उठा नहीं उस टाइम पे। उठ गया था, अलार्म बंद करके सो गया वापस, क्योंकि मेरे को पता था कि नींद कम निकलेगी तो फिर फ्रेश फील नहीं होगा। इस वजह से क्या है कि मैंने अलार्म बंद किया और फिर सो गया, और अभी 9:30 बजे के आसपास उठा हूँ। उसके बाद नहाया नहीं हूँ, क्योंकि नहाऊंगा डायरेक्ट त्र्यंबकेश्वर जाकर, क्योंकि दिक्कत ये हो रही थी कि मेरा बैग वगैरह सब गाड़ी पे ही पड़े थे, और मैं चला गया था ऊपर रूम में अपना टैंक बैग वगैरह लेके, और बाकी अपना पीछे के 2 बैग और ये वाले बैग यहीं पड़े थे गाड़ी पे। तो दिक्कत कुछ नहीं होती है गुजरात में, कहीं पे भी खड़ी करो। बाकी देख लो कि होटल में कैमरे वगैरह हैं या नहीं कैमरे हैं, तो दिक्कत है ही नहीं। और बाकी गुजरात है तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो कुछ ऐसा सीन था तो मैं यहीं रख के चला गया था, तो वो टॉयल वगैरह थे नहीं, तो मैंने बोला चलो वहीं जाके नहाते हैं, सारे सामान निकालते हैं, और एक दिन का टाइम भी बचा है अपना। नहीं तो मेरे को आधा घंटा और लगता, और आधे घंटे बाद निकलता, लगभग 10:40 तक मैं निकल पाता फिर, या फिर सुबह मेरे को जल्दी उठना पड़ता। तो कुछ ऐसा सीन है, तो इस वजह से आज थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, और 155 किलोमीटर और है। बाकी ये 50 किलोमीटर इजीली हो जाएंगे, पर आगे जो 100 किलोमीटर है ना, उसमें माउंटेन एरिया है पूरा,
महाराष्ट्र के जो भैया मिले थे कल अपने को, इसी व्लॉग में आपने देखा होगा पहले, तो वो भैया भी बता रहे थे कि महाराष्ट्र में रात को गाड़ी चलाने से अवॉइड ही करना, दिन में ही चलाना और शाम तक ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे तक। उसके बाद क्या है कि थोड़ा रोड इतने अच्छे नहीं है महाराष्ट्र के अंदर के, उन्होंने ही बोला है वो, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत टाइम से रह रहे हैं। तो उनसे पूछा तो वो भी बोल रहे थे कि बढ़िया लगा मेरे को सोलो में, तो क्यों बैठे हो घर पे, आप लोग भी कुछ तो नया ट्राई करो, मतलब छोटी मोटी ट्रिप करो बाइक से, पर करो, आपको मज़ा आएगा। बाकी चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। मैप के चक्कर में नीचे आ गया था मैं, मैप मेरे को लगा गलत बता रहा है, तो उस चक्कर में नीचे आ गया मैं, ऊपर आ गया मतलब नीचे की जगह। तो वापस से यू टर्न लेके सर्विस लाइन से जा रहा हूँ वापस नीचे, क्योंकि आगे से अपने को टर्न लेना है। वो मैप में पूरा रोड पास बता रहा था, मेरे को लगा कि एक ही रोड होगा, आगे से फिर से फ्लाईओवर पे डाल देगा ये, इस वजह से। चलिए चलते हैं, यहाँ से अंदर लेना है अपने को। मेरे को लगा यहाँ से भी क्रॉसिंग होगी, क्या स्कैम हो रहे हैं आज मेरे साथ। चलिए अब शायद से सही बताएगा रास्ता। एक तो आज का वेदर इतना अच्छा हो रहा है और मेरे को ये सिटी बड़ी प्यारी लग रही है, बहुत बढ़िया सिटी लग रही है मेरे को। ये पता नहीं कौन सी है पर बढ़िया दिख रही है ये सिटी मेरे को। अंकल जी कौन सी सिटी है ये, कौन सी जगह है ये? चिखली 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 त्रिम्बकेश्वर, नासिक। ये इसमें बता रहा है इधर से जा रहा है। हाँ फिर हाईवे पे मिला देगा। हाँ थैंक यू अंकल जी। हाँ पर वो वाला और ज़्यादा है, हाईवे ज़्यादा है थोड़ा। हाँ ठीक है अंकल जी। देखो तो लोगों की बात कर रहा था मैं, लोग तो बढ़िया हैं ही, और बाकी ये जगह है चिखली, भाई बढ़िया जगह है यार ये। तो रेट यहाँ पर 95 की है गुजरात में, जैसा कि पता है आपको। बाकी 1190 का पेट्रोल आया है। कमेंट कर देता हूँ मैं इतने। तो अभी इधर से हम गुजरात से जैसे जैसे महाराष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं, त्रिम्बकेश्वर नासिक की तरफ, तो वो घाट टाइप एरिया है ना, वो थोड़ा स्टार्ट होते जा रहा है, क्योंकि अपनी जो ये 3 ज्योतिर्लिंग है ना महाराष्ट्र की, ये पूरा उसी माउंटेन एरिया में ही है। तो एक चाय ब्रेक ले लिया था और टाइम हो चुका है 11:38 और यहाँ से 96 किलोमीटर और त्रिम्बकेश्वर। तो चलिए चलते हैं अब, और टाइम बता रहा है 2:28 तक। हाईवे मिलने वाला है अपने को, और ये वाला रास्ता बढ़िया था, बहुत ऊपर चढ़ा के ले गया ये रास्ता, मज़ा आया पर इस वाले रास्ते पे। और लगभग 77 किलोमीटर और चलना है, और अगर आपको एडवेंचर करना है तो ये वाला रास्ता पकड़ो, और अगर नहीं करना है तो सीधा हाईवे से आओ। तो अभी फिर से मैंने हाईवे छोड़ दिया है और इस सिंगल लेन रोड पे आ गए हैं। तो ये रास्ता बहुत कंफ्यूजिंग है, और अभी मैं गुजरात और महाराष्ट्र की बॉर्डर पर चल रहा हूँ, और अपने इस साइड में ये जो नदी है ना, उधर महाराष्ट्र है और ये है गुजरात। अभी हम महाराष्ट्र में एंटर होने वाले हैं। पुलिया क्रॉस करके हम एंटर हो चुके हैं महाराष्ट्र में, और उधर गुजरात और इधर महाराष्ट्र। तो अभी कुछ इस तरीके के रास्तों पे चल रहा हूँ मैं कब का, और देखो मैप में देखो कैसे घुमा के ले जा रहे हैं रास्ते। ऐसे ही रास्तों पे चल रहा हूँ मैं लगभग पिछले 60-70 किलोमीटर से, और मज़ा आ रहा है। तो यहाँ से 27 किलोमीटर और है त्रिम्बकेश्वर, और एक गन्ने का जूस पीते हैं और फिर निकलते हैं आगे। तो अभी टाइम हो चुका है 1:45, और यहाँ से 26 किलोमीटर और त्रिम्बकेश्वर है। और एक चाय ब्रेक नहीं सॉरी जूस ब्रेक लिया था, तो 2 गन्ने के जूस पी लिए हैं, बढ़िया बनाया था। बाकी चलिए अभी त्रिम्बकेश्वर की तरफ चलते हैं, बस होटल मिल जानी चाहिए वहाँ पर। तो अभी हम ऊपर चढ़ रहे हो, और यहाँ से व्यू देखो क्या खतरनाक व्यू है। तो अभी मेरे को आगे जो दिख रहा है ना, वो शायद कैमरे में नहीं दिख रहा हो, उधर वो माउंटेन दिख रहे हैं, उनकी शेडोज़, मतलब माउंटेन ही है वो, पर धुंधले दिख रहे हैं। अभी यहाँ से जो सामने माउंटेन दिख रहे हैं ना, ये माउंटेन दिख रहे थे मेरे को, मैं बोल रहा था ना शेडो टाइप,
वो शेडो इनकी दिख रही थी मेरे को ऐसा। रूम में आकर मैंने सबसे पहले वॉलेट में पैसे रखे क्योंकि वॉलेट कल से खाली पड़ा था, ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ा था मेरे को, तो वॉलेट को भराए पहले बैग में से निकाल के पैसे। और बाकी मैं रेडी हो चुका हूँ नहा के, और बाकी कपड़े मैंने धोए हैं, मतलब ये टी शर्ट धोया है तो इसको यहाँ पर लटका दिया है सूखने के लिए, ठीक है। अब रेडी हूँ तो निकलता हूँ मैं दर्शन के लिए, अपनी 5वीं ज्योतिर्लिंग के लिए, जो कि है त्र्यंबकेश्वर। और मैं रेडी हूँ, अब निकलते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए 3:30 बज चुकी है और मैं रेडी हूँ और अब निकल रहा हूँ मैं मंदिर की तरफ। बाइक नहीं रहने दे रहा हूँ, यहाँ से 800 मीटर लगभग ही है मंदिर। तो चलिए, अभी मंदिर के सामने से आया हूँ मैं और इस होटल में रुका हुआ हूँ मैं, आप आओ तो रुक सकते हो। बढ़िया है, रूम तो बढ़िया है। बाकी बाहर से कुछ ये वाला, ठीक है। बाकी अभी चलते हैं मंदिर की तरफ, मेरे को मैप लगाना पड़ेगा जाने के लिए। बाकी मंदिर के बाहर पहुंच चुका हूं। अभी तक तो यहाँ का माहौल मेरे को बढ़िया लग रहा है क्योंकि वेदर बढ़िया है यहाँ का, ऐसा लग रहा है मेरे को। हज़ारों किलोमीटर का सफ़र और आखिरकार सामने था त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। जिस पल का इंतज़ार था वो पल आखिरकार आ ही गया। थकान अब भी थी लेकिन दिल को सुकून मिल चुका था। महादेव के दर्शन के बाद हर सफ़र सफल लगने लगता है। अभी मंदिर के बाहर से वापस आया हूँ क्योंकि शीघ्र दर्शन की जो पास है वो इधर से ही मिलेगा, लगभग 500 मीटर दूर, लगभग 500 मीटर भी नहीं होगा, कम ही होगा, पार्किंग के पास से रहता है, यहाँ से मिल जाता है। तो अभी पास लेता हूँ और फिर जाता हूँ दर्शन के लिए क्योंकि जल्दी हो जाएंगे दर्शन। बाकी क्योंकि मैंने वो कल भैया मिले थे ना, मैं महाराष्ट्र गए थे, तो उन्होंने बोला कि टाइम लगता है यहाँ पर नॉर्मल दर्शन में, तो जैसे 200 का ही पास से तो ले लें क्योंकि मैंने 2-3 मंदिर में एक्सपीरियंस कर लिया है। तो अब मेरे को लग रहा है कि ये पैसे दे के ही फ़ायदा है, इस वजह से क्या है कि पास लेते हैं यहाँ से और फिर जाते हैं दर्शन के लिए। कि उधर लाइन देख रहे होंगे कितनी खतरनाक वाली लाइन लगी हुई है। अच्छा हुआ मैंने पास ले लिया, तो बाकी मैं भी ऐसे लाइन में फंस जाता। दर्शन हो चुके हैं, बाकी चलिए अब कुछ खाना वगैरह खाता हूँ मैं और थोड़ी शॉपिंग करता हूँ, मतलब कुछ चीज़ें लेता हूँ मैं थोड़ी बहुत, और इसके बाद निकलते हैं होटल की तरफ। महादेव के दर्शन हो गए, एक और ज्योतिर्लिंग यात्रा का पड़ाव पूरा हुआ, लेकिन सफ़र अभी बाकी है और मंजिलें अभी और भी है। मिलते हैं अगले व्लॉग में। राइड फॉर महादेव, हर हर महादेव।